आप देख रहे हैं जो जेएसएससी कार्यालय जाने का जो रास्ता है वहाँ पर किस तरह से प्रशासन मौजूद हैं। लोग किस तरह से डॉक्यूमेंट अपना दिखा करके अंदर जाते हैं और आप देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर लाइन से लगा करके यहाँ डॉक्यूमेंट देखा जाता है, एडमिट कार्ड दिखाया जाता है, फिर यहाँ से अंदर भेजा जाता है। जो जेएसएससी सहकारिता भवन का जो देखिए ये बोर्ड है जो एरो दिखाता है कि इधर जाता है। ये रोड जो है कार्यालय की तरफ जाता है, झारखंड चयन कर्मचारी आयोग के कार्यालय की तरफ भी जाता है। लोग यहाँ पर दिखाते हैं अपना पेपर या एडमिट कार्ड बोले तो फिर उनको अंदर जाने दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक वहाँ पर दिखाया गया, दूसरा यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर भी अपना एडमिट कार्ड दिखा करके लोग अंदर जाते हैं। और देखिए ब्रैकेटिंग पर जिस तरह से लोग पुलिस प्रशासन मौजूद हैं और देखिए जो पुलिस का जो अपना कहें तो ये टोपी होता है या जो लाठीचार्ज में या रुआ में अगर इस तरह से किसी ना हो, ये भी लोग लेकर के आए थे तो यहाँ पर टंगा हुआ है। इज्जत बात तो पहन करके इन लोग बाहर जो प्रदर्शनकारी थे उनको रोकने के लिए तमाम उपाय यहाँ पर किया गया था। सदाबहार चौक से ही जैसे प्रशासन मौजूद थे और जिस तरह से लोग बड़े बड़े अधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। और देख रहे हैं कि अब जो लोग हैं वेरिफिकेशन करा करके भी लोग आ रहे हैं और कुछ लोग भी जा भी रहे हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं जो वेरिफिकेशन करके आ रहे हैं वो लोग क्या कहते हैं। मतलब जानिए कि आप नौकरी पक्की जैसे सीरियल ने काफी देर तक लटकाया था, अब तो क्या लग रहा है? देखिए होना तो चाहिए। कहाँ से हैं? धनबाद से। कितना स्कोर था आपका? मेरा स्कोर जैसे हम EWS से हैं, हाँ तो इधर मेरा खोटा था सेकंड पेपर, तो उसमें मेरा था 96 सही था। ऑल ओवर उधर 83-84 के आसपास। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि कदाचार मुक्त एग्जाम नहीं हुआ, आपका क्या मानना? अब ये तो जांच का विषय है ना। अब आपका मेरा ऐसे पर्सनल कुछ वैसे थॉट है नहीं। आप संतुष्ट हैं जो परीक्षा का पैटर्न रहा है? चूंकि हम एग्जाम क्वालिफाई किए तो हम अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं। बिल्कुल, लेकिन जो आरोप लगे हैं कि एक आरोप प्रत्यारोप, जैसे देखिए आरोप प्रत्यारोप तो होती रहेगी। तो अब देखिए जेपीएससी में भी अभी भी आरोप प्रत्यारोप चल ही रही है। बहुत सारे झारखंड के ऐसे वैकेंसीज हैं लगभग में। कहाँ से आप? हम धनबाद से। धनबाद से। जो स्टूडेंट विरोध करे उनको क्या समर्थन वैसे मॉरली तो रहना चाहिए। उन लोग को भी आखिर कोई परेशानी होगी तभी उन लोग कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए क्या होता है। मतलब आपके तरफ से कोई नहीं, मतलब आप संतुष्ट? अब हम संतुष्ट हैं, अपना DB करवा लिया क्योंकि हम अपना रिजल्ट रोहित इधर 96 लेकिन 20 प्रश्न जी हो गया बस। मैंने 20 प्रश्न पूछ दिए गए। जो मतलब कि असंतुष्ट छात्र हैं उनके तरफ से सवाल है कि कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं होगा जो इससे कहीं ना कहीं अपना मतलब समर्थन रखता हो कि ये सही है। इसलिए मैं प्रश्न आपसे कर रहा हूँ क्योंकि आप सिलेक्टेड है ना। देखिए बोले तो कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहली बात तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने ही पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि यही इसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए और भी एग्जाम हुए हैं, लेकिन आप पूर्णतः संतुष्ट हैं? देखिए इसमें क्या बोल सकते हैं। क्या लगता है आपके अनुसार गड़बड़ी हुई है? देखिए ये तो जांच का विषय है। सरकार तो CID जांच का आदेश दिया है। अब जांच में देखिए क्या आता है। चलिए भाई, जहाँ आप है वहाँ हम भी हैं। ये तो आप नहीं ना कर सकते कि हुई है या ये भी नहीं कर सकते कि नहीं हुई है। बिल्कुल, सरकार को तो वेरिफिकेशन भी तो नहीं करना चाहिए। अब ये देखिए ये सरकार की बात है, हम लोग इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं ना। चलिए भाई बताइए, रामगढ़ से है? चलिए रामगढ़ से है और ये DB करा करके वापस लौटे हैं। बहुत लोग सहयोग कर रहे हैं और अच्छे से हो रहा है सर। कितना नंबर आया था? ये मैं कैसे डिस्क्लोज कर दूँ अभी? नंबर सब तो स्टूडेंट ही है। अभी नंबर कैसे पता चलेगा? क्वेश्चंस कितना सही हुआ ये आप पूछ सकते हैं। आप ही के साथ ही कह रहे हैं कि परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी है। देखिए ये एक प्रश्न है और ये कुछ लोग मेरे साथी अगर कह रहे हैं इस पे तो वो उनका अपना व्यू हो सकता है। जैसे अब मेरा सिलेक्शन हुआ, अब मुझे लग रहा है कि अभी तक जैसे सिलेक्शन के बाद कि जेन्युइन, बाकी साथी का अपना व्यू हो सकता है, उनका अपना दृष्टिकोण। धांधली वो गलत रद्द करवाना चाहते हैं, आप फेवर में हैं?
ये मैम मैं फेवर में यूँ मेरा काम नहीं है, मेरा काम बस मुझे वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, मैं आया हूँ फेवर। सीएम ने भी मामले को लेकर सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। हाँ जी, सीएम सर का काम है, सीएम सर अब उनको देखेंगे। हम लोग का काम है वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, हम लोग आए, छात्र अपना मुद्दा उठा रहे हैं, सर सीएम सर अपना काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है गड़बड़ी हुई है या नहीं? मैम मैं आपके सामने हूँ, मेरा सिलेक्शन अभी फिलहाल डीवी के लिए हुआ है, तो मैं ये कैसे कह दूं कि पूरी तरह से गड़बड़ी ही हुआ है और नहीं भी हुआ है, ये दोनों ही एक अलग प्रश्न है, जांच का विषय है, करेंगे। जब तक आपका बैग चेक, जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ तब तक आपकी बैग वगैरह कितनी बार प्रशासन चेक किए? यहाँ पे जाते वो ऐसा कुछ नहीं, बस एडमिट करने नहीं, चेकिंग को लेकर कुछ कोई कुछ नहीं। खोटा कहाँ से आए? धनबाद कौन सा कैटेगरी है? ईबीसी है। हाँ ईबीसी एक ही कैटेगरी है और बीसी अलग होता है। अच्छा, जहाँ बात चल रही है सेटिंग का या ये सच बात है, क्या लगता है आपको? नहीं, इस पे अभी कुछ बोल पाना, ये जांच का विषय है, अगर जांच में अगर सही होगा तो सेटिंग है, नहीं है तो नहीं। इसमें हम क्या बोलते हैं, हम अथॉरिटी मेरे को नहीं है कि इसमें हम इसमें कुछ बोल सके। कितना नंबर है? 196 क्वेश्चन। परिचय दे दीजिए। आकाश कुमार नाम है, धनबाद से। धन्यवाद। मामला जो आरोप लगाया जा रहा सीजन आंदोलनकारी छात्रों के द्वारा, हमारा सेंटर दिया था, वहाँ तो ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला और हम अपना जो रूम में भी बहुत स्ट्रिक्ट तरीका से एग्जाम लिया जा रहा था और हम एग्जाम भी कॉन्फिडेंटली और पॉजिटिव होकर के दिए हुए थे। कुल कितना मार्क्स आया आपका? मार्क्स लगभग 520 के आसपास। पूरा एग्जैक्ट पता नहीं आपको, लगभग बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट आंसर के हिसाब से मैंने चेक किया था, लेकिन जो इस तरह की स्थिति परिस्थिति झारखंड में देख रहे थे तो ऐसी कॉन्फिडेंट लेवल आपको क्या लगता है पेपर लीक हुआ है या नहीं? पेपर लीक तो हम जो एग्जाम दिए हैं और मेरा रिजल्ट आया है और हमारा कितना नंबर है उसके अकॉर्डिंग तो हम बता सकते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन रियलिटी क्या है ये तो हम कहा नहीं जा सकते। सीएम ने मामले में सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं, मामला कोर्ट में भी लंबित है, इस पर क्या कहिएगा? ये सीएम के पर डिपेंड करता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। परिचय देना। मेरा नाम रुपेश कुमार है, हम हजारीबाग की चाक पे रहते हैं। टोटल 190 का राउंड था। 190 टोटल मार्क्स दोनों मार्क्स नहीं, मतलब क्वेश्चंस बता रहे हैं। आउट ऑफ 250 मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उसका राउंड। हेलो कहाँ से? धनबाद से। कोटा में कितना मार्क्स? कोटा में वही 95 पेपर थर्ड में वही उसी का राउंड है 95 का राउंड जो है। तो क्या ये जो अभी वेरिफिकेशन हो रहा है, जिस तरह से छात्र नेता लोग या आंदोलन में हैं वो कह रहे हैं कि रद्द होगा, क्या रद्द होना चाहिए? आप क्या? वैसे देखिए यदि कुछ गड़बड़ियाँ हैं, क्योंकि देखिए मैं तो एक छात्र हूँ, बहुत डिटेल में आइडिया मेरे को नहीं है, लेकिन यदि ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि ट्रांसपेरेंट तरीके से बिल्कुल होनी चाहिए, कोई भी चीज़ें हो तो वही चीज़ें हैं। तो यदि उसको जांच का विषय है, बहुत सारे बोल रहे हैं कि एविडेंस है उनके पास, एविडेंस यदि है, यदि कुछ गड़बड़ियाँ हैं तो वो सब एविडेंस देना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि यदि गड़बड़ियाँ हुई है तो न्यायालय के पास जाकर सही एक्शंस लें। जेएसएससी अध्यक्ष कह रहे हैं 96% लोकल है, आप क्या मानते हैं क्योंकि आप एक अभ्यर्थी भी? इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बट कुछ बाहर के से भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो तो वही बता सकते हैं, वो यदि सर्वे करवाएं। क्या लग रहा है? मैट्रिक खराब हो गया लगता है। आप लोग कोई परेशानी हुई? ना अंदर में तो बहुत ही सारी चीज़ें स्मूथली चल रही है। जो भी डॉक्यूमेंट ऐसे तो नोटिस में सारा कुछ दिया हुआ है कि आगे आपको करना है क्या नहीं, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। वैसे किसी को दिक्कत है तो वहाँ पर जितने भी ऑफिशियल्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग परीक्षा देख के यहाँ हुआ है, मेरे दोस्तों का हुआ है, कोई कभी बात नजर आई? तो गड़बड़ियाँ हमको तो नहीं लग रहा है कि हुआ है। चारों तरफ जो जैसा माहौल बना हमको तो नहीं लगा, बहुत कम मार्क्स लग रहा है, लेकिन यदि ऐसी चीजें हैं, ऐसा तो नहीं है भैया, मेरे दोस्त लोग तो ऐसी चीजों को एविडेंस क्या बोलते हैं, एविडेंस को सामने लाना चाहिए। और यदि ऐसी चीजें हैं तो न्यायालय के पास जाएं। नहीं, वो तो हिंदी आपका सिर्फ एक पेपर था ना, 21st को सिर्फ एक पेपर था ना, हिंदी का पेपर था, और हिंदी का पेपर भी थोड़ा कंपैरेटिवली टफ। कल हियरिंग है, हम लोग कोटा में 91 92 लाए, कोई एविडेंस है, हिंदी वाले लोगों को हमको लगता है 75 नहीं ला पाए होंगे। और यदि हिंदी वाले कमजोर नहीं, हिंदी का थोड़ा सा पेपर टफ था, सिलेबस भी बड़ा है।
कौन सा वाला? अब देखिए सही प्रोसेस को तो रोका जा सकता है। अब जो डीवी होने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें किया जा सकता है। यदि लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, लेकिन है कि सारी चीजें होता है कि सामने आना चाहिए जो भी चीजें गड़बड़ी है नहीं है जैसे भी है, क्लैरिटी ये भी होना चाहिए कि बहुत सारे लोग डाउटफुल में है। मैं भी वही डाउटफुल सिचुएशन में हूं और कुछ चीजें कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं है, लेकिन एविडेंस एंड में वही देखा जाता है। मैं धन्यवाद। मेरा सेंटर फर्स्ट वाला सेंटर क्या बोलते हैं हजारीबाग जो कि रद्द हो गया था। हम धनबाद से आए हैं। सूरज कुमार। चलिए सूरज जी के बात आप सुने, जिस तरह से आप देखे कि वेरिफिकेशन करके लौट रहे हैं और अपनी बात को बताए। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग अब जो पहले तो जाने की प्रक्रिया था, लेकिन अब जो डीवी करा करके जो लौट रहे हैं कदाचार मुक्त जाम हुआ वो देखिए यहाँ पर हुआ है तो हमको तो लग रहा है। सेंटर कहाँ दिया हुआ था आपका? मेरा सेंटर दिया हुआ है चतरा। चतरा से, मतलब झारखंड से। हाँ बस ज्वाइनिंग चलने वाला है, ठीक ना, उसके बाद ज्वाइनिंग होगा, नौकरी। धन्यवाद।